तो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो होपफुल आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, कल तो पता ही आप लोगों को कि एक वेब सीरीज लॉन्च हुआ है, स्क्विड गेम का सीजन 3। तो बहुत अच्छा है वेब सीरीज, तो हम चाहेंगे आप लोग भी देखो। तो गाइस, इसमें कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर है कि हमको बहुत पसंद आए वो लोग, और जब वो लोग की जब अनएक्सपेक्टेड वाली जब उन लोगों की जब डेथ हुई ना, तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम सोचे "हैं, भाई ये क्या हो गया" ऐसे करके। और कुल टोटल इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड है, और हम सोच रहे थे कि ए बाबा कम से कम 10-20 एपिसोड तो होना ही चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, 6 एपिसोड है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं तो मत ही देखना। नहीं नहीं नहीं, आप लोग देख ही लेना, क्योंकि बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ही मतलब इमोशनल वाले सीन है, तो आप लोगों को देख के रोना आएगा। हम तो रो भी रहे थे, हमको बुरा भी लग रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, काश काश इसको कोई रोक सकता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पूरा फुल एक्सप्लेन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग जाओ और देखो और बताना। हम इसको रेटिंग देना चाहेंगे 10 में 10। तो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो पता है गाइस, पूरे फुल सीरीज में, मतलब पूरे फुल सीजन 1, 2, 3 में सिर्फ 4 ऐसे कैरेक्टर थे जो हमको बहुत अच्छा लगा था। जैसे गिहोन, फिर 222, 149 और 120। तो हमको ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। फिर जब उन लोग का जब डेथ हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा ही हम डिप्रेशन में चले गए थे। हम सोच रहे थे भाई ये क्या हुआ ऐसे करके। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम सोचे नहीं थे कि कभी वो लोग इस तरह से भी वो लोग कभी एलिमिनेट हो सकते हैं। तो आप लोग जाकर जरूर देखना और बताना कि हमको तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम सोचे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, हम थोड़ा सोच रहे थे। और सीजन 3 में टोटल सिर्फ 6 एपिसोड है, और हम सोच रहे भाई ए बाबा कम से कम 10-20-30 एपिसोड तो होना चाहिए था। नहीं, मैक्सिमम कम से कम 10 एपिसोड तो होना ही चाहिए था, लेकिन 6 एपिसोड है, तो बहुत ज्यादा अच्छा इमोशनल है। हम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे। तो लेकिन इन सब में से भी ना सबसे ज्यादा हमको अच्छा गिहुन का कैरेक्टर लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जो वो जो कैरेक्टर था, स्टार्टिंग से उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। जैसे उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी छोड़ के चली गई, क्योंकि तो जैसे गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे जब गिहुन जब सबसे पहले जब गरीब था, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसको छोड़ के चली जाती है। फिर जब वो गेम में मतलब गेम खेलने का फैसला करता है, तो फिर वो बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को मतलब खो देते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में वो ज्यादा मतलब हैप्पीनेस, मतलब उसके कैरेक्टर को ना हैप्पीनेस टाइप से दिखाया गया है, लेकिन बाद बाद में उसके कैरेक्टर को मतलब थोड़ा सा सैड टाइप से दिखाया गया है। तो कैरेक्टर हमको बहुत अच्छा लगा कि जो 456 का जो कैरेक्टर है, वो सबसे पहले खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में ही सोचता है। तो ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा, और इस वजह से वो लास्ट में वो खुदकुशी भी कर लेता है 222 की बेटी को बचाने के लिए। तो ये चीज हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हमको 222 के जो मतलब उनके जो थे मतलब 333, उसका कैरेक्टर हमको उतना खास नहीं लगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम तक भी मतलब अपनी बेटी को बचाने का मतलब कोशिश करता नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि उसको ही जान से मार देंगे, और खुद वो गेम जीतने का सोचता है। लेकिन जो गिहुन रहता है वो थोड़ा दिमाग से वो थोड़ा सा तेज रहता है ना, तो फिर इसीलिए वो बेबी को भी बचा लेता है, और 333 को भी एलिमिनेट कर देता है, और खुद भी बाद में एलिमिनेट हो जाता है। तो ये चीज हमको अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। और हाँ, और लास्ट में जब गिहुन जब ऊपर से जब गिर रहा होता है ना, तो उस समय हम थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट किए थे कि काश कुछ हो जाता, काश गिहुन तो कम से कम बच जाता ऐसे करके, लेकिन वो बचता नहीं है, वो एलिमिनेट हो जाता है, और लास्ट में सब कुछ गेम ओवर हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा हमको थोड़ा सा बुरा लग रहा था। सोच रहे थे हम कि फ्रंटमैन काश कुछ उस समय कुछ कर देता, या गेम ही को रुकवा देता ऐसे करके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर बाद में फिर और एक कैरेक्टर था 149, तो वो जो बूढ़ी औरत रहती है, वो भी अपना बेटा को मार देती है, मतलब 222 और उसकी बेटी को बचाने के लिए। तो ये सीन भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही सैड था, क्योंकि कोई मतलब किसी के लिए कोई अपना ही बेटा को कैसे एलिमिनेट कर सकता है ना। तो ये चीज भी थोड़ा देखोगे ना तो थोड़ा रोंगटा खड़ा हो जाएगा, कि लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ है ऐसे। तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो फिर और एक था कैरेक्टर 222, तो जो 222 रहती है वो मतलब लास्ट तक ना वो 333 में भरोसा
करने भी लगती है कि कहीं ना कहीं वो उसकी बेटी को बचाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। उसका विश्वास दोबारा से टूट जाता है। तो ये चीज हमको बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए अंदाजी वाला कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये वेब सीरीज से एक सीख तो जरूर मिला कि अगर आपका मतलब किसी के ऊपर से अगर ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।